एजेंडा बिहार में वर्षों से चल रहा है, मगर देखने को कुछ मिलता है। खाना बनता है, कभी नहीं बनता, और उनके गार्जियन को एक दिन काम नहीं मिला, एक दिन की दहाड़ी नहीं मिली, उनके दिन का चूल्हा बंद हो जाता है। क्या यही बिहार की सरकार बनती है तो उनको 2500 रुपया मंथली दिया जाएगा, तो क्या एक चुनावी एजेंडा हो सकता है आने वाले भविष्य में? यह सरासर झूठ है। 2500 रुपया प्रति महिला को देने का मतलब है कि बिहार का जितना बजट है वो बजट जो है 2500 रुपया प्रति महिला करके बजट से ज्यादा शराब से जो राजस्व आता था बिहार सरकार को, कई सारे विभाग उससे संचालित होते थे और बिहार का विकास होता और बिहार का विकास होता था। लोग इतना मरते भी नहीं। 2016 और 17 के दौरान 4000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था बिहार के राजस्व में, और वो भी केवल और केवल शराबबंदी से। चलिए, मैं कुछ प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बिहार में नया होने वाला है और उस नए विचार को हर एक गांव के तहत पहुंचाया जा रहा है। ये एक बार तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जन समूह गांव-गांव पहुंच करके उन लोगों को एकजुट कर करके वो तमाम बिहार की विकास की खूबियों को दिखा रहे हैं। चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे। प्रशांत किशोर जी ने जो अपना मुहिम छेड़ा है, उस मुहिम में बिहार में बदलाव की बात है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर जी के द्वारा की जा रही है। और यह सिर्फ बात ही नहीं, आज के बाद आने वाले भविष्य में ऐसा जो है साक्षात दिखेगा, मूर्तिमान दिखेगा। यही बात हम जनता के बीच लेकर आए हैं कि कैसे उन्नत शिक्षा की व्यवस्था होगी, गरीब मजदूरों का पलायन कैसे रुकेगा, वृद्धों को कैसे जो है उचित पेंशन मिलेगा, घर बैठी महिलाओं को कैसे काम मिलेगा। इन सारे चीज़ों को हम जो है समाज के जनमानस तक, एक एक मानस तक बताने का काम कर रहे हैं। ऐसा निर्देश है प्रशांत किशोर जी का, उनके निर्देश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। चलिए सर, मैं आपको कुछ वक्त के लिए रोकता हूँ। तो सर, आप बताइए, यहाँ का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी से, जन समूह की पार्टी से, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है गांव-गांव? मैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है पार्टी के तरफ कि गांव-गांव जाइए, लोगों को जगाइए, लोगों के अंदर जो प्रशांत किशोर जी का विचार है या जो जन सुराज पार्टी के विचार है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम होता है। ये लड़ाई सिर्फ जीतने और हारने की नहीं है, या हराने और जीतने की भी नहीं। हार जीत तो एक पहलू है अपना, मतलब ये विकास का जो एजेंडा बिहार में वर्षों से चल रहा है, मगर देखने को कुछ मिलता नहीं है। उस पर आप लोग का क्या विचार है? वही चीज प्यार है, ये है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। सपने बहुत दिखाए गए, लेकिन दृढ़ निश्चय करके उस काम को पूरा करने वाला कोई नहीं है। ये लड़ाई है अशिक्षा से जीत की, बेरोजगारी पे जीत की, अस्वास्थ्य पे जीत की, पलायन पे जीत की। इन सब को एक मुहिम बना के हम, हमारे जैसे प्रशांत किशोर जी के सिपाही, जन सुराज के सिपाही, गांव-गांव घूम कर लोगों को उनके घरों से बुलाकर उनको अवगत कराया जा रहा है कि सारे सपने तो उनके पूरे हो गए हैं, भाई आपके कब पूरे होंगे? आपके सपने पूरे करने के लिए कौन आगे आएगा? और जो आगे आ रहा है प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी, तो ये जरूरत है उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देने। मगर ये जन समूह एक दफा दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, चारों तरफ एक दफा दिखाने का प्रयास करें। ये जन समूह स्पष्ट रूप से ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में विकास की वो जो बागडोर दिखाई पड़ रही है, वो हकीकत दिखाई पड़ नहीं रही है। देखिए, जनता जैसे आपने देखा होगा रिकॉर्ड में जो दिखाया जाता है गरीब, जनता उससे कहीं ज़्यादा गरीब है, कहीं उससे ज़्यादा पीड़ित है। कई ऐसे परिवार ऐसे हैं जिनको एक समय का खाना तक नहीं मिलता है, रात में कभी खाना बनता है, कभी नहीं बनता है, और उनके गार्जियन को एक दिन काम नहीं मिला, एक दिन की दहाड़ी नहीं मिली, उनके दिन का चूल्हा बंद हो जाता है। क्या यही बिहार है? इसी बिहार के लिए हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। एक ही गद्दी पे आदमी विराजमान है 20 सालों से। आखिर भाई क्यों? सवाल पूछती है जनता कि आखिर हमारी देखरेख, हमारी रक्षा कौन करेगा? और उसी की ये लड़ाई है, बदलाव की लड़ाई। चलिए, मैं आपको कुछ वक्त के लिए रोकता हूँ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। जो अभी आरजेडी पार्टी के तरफ से
तेजस्वी यादव जी के तरफ से ये अनाउंसमेंट करा गया है कि हर एक महिलाओं को अगर मेरी सरकार बनती है, मेरी पार्टी की सरकार बनती है, तो उनको 2500 रुपया मंथली दिया जाएगा। तो क्या एक चुनावी एजेंडा हो सकता है आने वाले भविष्य में? यह सरासर झूठ है। 2500 रुपया प्रति महिला को देने का मतलब है कि बिहार का जितना बजट है वो बजट जो है 2500 रुपया प्रति महिला करके बजट से ज्यादा पड़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में फिर बिहार के विकास की गाड़ी कैसे चलेगी? यह सरासर झूठ है। क्या कुछ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। काम करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप भूखे हैं, आपको एक समय का भोजन देने से बेहतर है कि इस तरह की कोई योजना दी जाए, जिससे आपके नित्य प्रति के भोजन की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और प्रशांत किशोर जी वही करने जा रहे हैं, एक समय का भोजन नहीं, लगातार भोजन की व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ होगी, ऐसी योजना है उनकी। और उसी योजना को लेकर हम लोग गांव-गांव एक जनमानस तक जा रहे हैं। चलिए मैं आप सबको बता दूं, प्रशांत किशोर जी वही प्रशांत किशोर जी है जो कभी केंद्र में सरकार बनाते हैं तो कभी बिहार में सरकार बनाते हैं। मगर ये दुर्दशा हालात विकास की, जिस तरह से विकास की बगडंडी और कथा कहानियों के हिसाब से सुनाई जाती है, मगर वो दिख न सका, जिसके बदौलत आज प्रशांत किशोर जी खुद बिहार को संभालने के लिए आगे आए हुए हैं। तो क्या कुछ होता है विकास को लेकर के? और प्रशांत किशोर जी के माने तो बहुत से सारे एजेंडों को उन्होंने रखा है और बहुत से सारे बातों को भी उन्होंने रखा है। मगर एक सवाल और यहाँ पे होता है, प्रशांत किशोर जी के माध्यम से एक दफा ये बोला गया था कि अगर मेरा सरकार बनता है तो ये जो शराबबंदी है महज 1 घंटे में समाप्त करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक शराब से जो राजस्व आता था बिहार सरकार को, कई सारे विभाग उससे संचालित होते थे और बिहार का विकास होता था। लोग इतना मरते भी नहीं थे। आज ये शराबबंदी जो है की गई है कहने के लिए। शराब तो आज हर घर में एक बार फोन करने पर उपलब्ध हो जाता है और घटिया शराब के सेवन से लोग मर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, उनका किडनी और लीवर खराब हो रहा है। ऐसे में यह बिहार के जनता के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार बनेगा तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। शराबबंदी को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम शराब घर घर पहुंचाएंगे। एक लिमिट होगा, अच्छे क्वालिटी का शराब जिसको पीने से आदमी मरे नहीं और विकलांग नहीं हो, इस तरह के सरकार के शराब की उपलब्धता होगी और उससे जो राजस्व आएगा उससे बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना तेजी से बढ़ सकेगा। चलिए मैं आप सबको इसी वीडियो में दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि 2016 और 17 के वित्तीय वर्ष में जिस वक्त शराबबंदी करा गया था और जब मूल्यांकन करा गया तो उस समय केवल और केवल शराबबंदी से बिहार में 4000 करोड़ रुपये का नुकसान और घाटा दिखाया गया था केवल शराबबंदी के कारण। मगर उस वक्त जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह सवाल करा गया मीडिया द्वारा कि सर ये बताया जाए कि वित्तीय वर्ष में क्या कुछ नफा नुकसान हुआ है, तो साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर एक सर्वे के अनुसार बतलाया गया कि 2016 और 17 के दौरान 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था बिहार के राजस्व में, और वो भी केवल और केवल शराबबंदी से। चलिए मैं सर आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से अभी मुहिम हर एक बिहार के गली कूचों में और चौक चौराहे पे चलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में बिहार में प्रशांत किशोर जी उभर करके आते हैं, तो आपके पार्टी के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से विकास के लिए क्या कुछ नया एजेंडा आप लोगों ने तैयार कर रखा है? उनका तो 5 एजेंडा ऐसे ही चल रहा है। पहला A1 शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। हर साल 500 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे जिसमें ये गरीब से गरीब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया। उनके द्वारा एक बतलाया गया था जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय नेत्रहाट विद्यालय होते हैं,
उस तरीके के विद्यालय ब्लॉक बाई ब्लॉक खोलने, ब्लॉक खोलेंगे ताकि गरीब के बच्चे उसमें रह करके पढ़ सके और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। जो पलायन हो रहा है, पलायन करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो मजदूर किस्म के लोग हैं, जिनको 10,000 12,000 की नौकरी बिहार से बाहर मिलती है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उनको 15 से 20,000 की नौकरी अपने बिहार में ही उपलब्ध कराएगी, बिहार में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनको अपने परिवार को छोड़ के परिवार के लिए कमाना नहीं जाना पड़े। कहते हैं कि परिवार के लिए परिवार छोड़ के कमाने जाते हैं। ये कितनी दुर्दशा है एक बिहारियों के लिए, इसका अनुमान आप स्वयं भी लगा सकते हैं। ये बिहारी के लिए अगर कहा जाए तो एक श्राप है, इसलिए कि पूरा परिवार और बच्चे को अपने घर पर के छोड़ करके और समाज को घर पे छोड़ करके मजदूरी करने के लिए बिहार से अन्य राज्यों में जो पलायन करने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये दर्द और एहसास होता है कि अपने परिवार को घर पे ही छोड़ के आ गए और महज कुछ ना कुछ वो चंद रुपये के लिए। जब वो रुपया हमारे बिहार में उपलब्ध होता तो शायद हमारे जो बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते, वो अपने गांव में घर में रहकर भी वो रोजी रोटी कमा सकते।